परीक्षा में क्वेश्चन आपको आता है कि लिथियम और मैग्नीशियम में विकर्ण संबंध लिखिए। क्या आता है क्वेश्चन आपको? लिथियम और मैग्नीशियम में विकर्ण संबंध लिखिए, है ना। पिछली वीडियो में मैंने आप लोग को बता चुका हूँ, क्या बता चुका हूँ कि विकर्ण संबंध किसे कहते हैं। पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। सबसे पहले वाली वीडियो देखना, उसके बाद फिर वाली वीडियो देखना, अच्छे समझ में आएगा, है ना। डायरेक्ट भी समझ सकते हो। अब देखो, हम यहाँ पर ये देखेंगे कि लिथियम और मैग्नीशियम में विकर्ण संबंध क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि लिथियम जो होता है वो अपने सम्मुख के द्वितीय आवर्त का पहला तत्व लिथियम, है ना। क्लियर? विकर्ण रूप में तृतीय आवर्त के मैग्नीशियम से संबंध रखता है। तो लिथियम और मैग्नीशियम में विकर्ण संबंध पाया जाता है। उसी प्रकार बेरिलियम और एल्यूमिनियम में विकर्ण संबंध पाया जाता है। बेरियम और सिलिकॉन में विकर्ण संबंध पाया जाता है। तो कौन कौन से गुण लिथियम और मैग्नीशियम के, ऐसे कौन कौन से गुण हैं जो एक दूसरे के समान होते हैं, एक दूसरे से मैचिंग होते हैं, ऐसी कौन सी चीज़ है ना, हम वो देखेंगे। तो सबसे पहला गुण, लिथियम और मैग्नीशियम की परमाणविक त्रिज्याएं लगभग समान होती है। लिथियम की परमाणु त्रिज्या कितनी होती है? 152 pm होती है। और मैग्नीशियम की परमाणु त्रिज्या कितनी होती है? 160 pm होती है। लगभग कैसी होती है? बराबर होती है। कैसी होती है? समान होती है, बराबर होती है। किसकी? लिथियम और मैग्नीशियम की परमाणु त्रिज्या। उदाहरण के तौर पर अगर ये लिथियम का परमाणु है, ये किसका परमाणु है? लिथियम का परमाणु है। और ये किसका परमाणु है? मैग्नीशियम का। मतलब दोनों का साइज लगभग कैसा होता है? बराबर होता है ना। तुम्हारे मन में क्वेश्चन ये आ सकता है कि ये तो दूसरे आवर्त का है, इसमें कक्षों की संख्या ज़्यादा है तो ये बड़ा होना चाहिए, लेकिन इसमें प्रोटॉन भी ज़्यादा होते हैं। प्रोटॉन ज़्यादा होते हैं जिससे नाभिक आवेश ज़्यादा हो जाता है, जिससे इसका आकार छोटा हो जाता है। तो लिथियम और मैग्नीशियम की परमाणु त्रिज्या कैसी होती है? बराबर होती है। परमाणु त्रिज्या किसको बोलते हैं? नाभिक से लेकर के अंतिम इलेक्ट्रॉन तक की दूरी। नाभिक से लेकर के अंतिम इलेक्ट्रॉन कक्ष तक की दूरी, इसको अपन क्या कहते हैं? परमाणु त्रिज्या कहते हैं। क्लियर? अगला, लिथियम का धन विद्युतीय गुण क्षार धातु के अपेक्षा लगभग मैग्नीशियम के समान होता है। लिथियम का धन विद्युतीय गुण, धन विद्युतीय गुण का मतलब जो होता है, लिथियम जो होता है, मैंने आपको बताया था लिथियम में क्या होता है। लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? कितना होता है लिथियम का परमाणु क्रमांक? 3 होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं? 1s2 2s1, है ना। तो ये स्थायित्व ग्रहण करने के लिए इस एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? त्याग देता है। और जब लिथियम जो होता है वो एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है तो क्या बनाता है? लिथियम प्लस बनाता है। इलेक्ट्रॉन निकल गया। अभी लिथियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन है। और अंदर प्रोटॉन भी कितने हैं? 3 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। इलेक्ट्रॉन कितने बचे? 2। प्रोटॉन अंदर कितने हैं? 3। एक प्रोटॉन ज़्यादा है, एक धन चार्ज ज़्यादा है, धन विद्युतीय गुण। लिथियम का कौन सा गुण? धन विद्युतीय गुण। मैग्नीशियम का धन विद्युतीय गुण। और जो मैग्नीशियम भी इसी प्रकार धनात्मक बनाता है। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? मैग्नीशियम का होता है 12। इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे? 1s2। इलेक्ट्रॉन भरने वाला वीडियो डाल चुका हूँ मैंने, है ना, यूट्यूब पर, है ना, उसमें देख सकते हो। 2s2 2p6 3s2, ये भी 2 आएगा इसमें, है ना। 6 2 8 और 2 10 और 2 12 हो गए 12 इलेक्ट्रॉन। ये भी क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन भी त्यागता है, कभी कभी 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। तो जिस प्रकार से ये मैग्नीशियम धनात्मक बनाता है कि दोनों का आकार लगभग बराबर है, तो मैग्नीशियम जब धनात्मक बनाएगा और जब लिथियम जब धनात्मक बनाएगा तो दोनों के धन विद्युतीय गुण, लिथियम के धन विद्युतीय गुण, लिथियम का धन विद्युतीय गुण क्षार धातु की अपेक्षा लगभग मैग्नीशियम के समान होता है। अन्य किसी से लिथियम जो है ना, लिथियम सोडियम के धन विद्युतीय गुण से अलग रखेगा, अपने समूह के अन्य तत्वों के धन विद्युतीय गुण से अलग भिन्नता दर्शाएगा। लेकिन लिथियम मैग्नीशियम के धन विद्युतीय गुण के साथ क्या दर्शाता है? समानता प्रदर्शित करता है। लिथियम अन्य क्षार धातु की तरह हवा से आसानी से प्रभावित नहीं होता है। मैंने तुम लोग को बताया था सोडियम बहुत क्रियाशील होता है। अगर सोडियम में पानी की एक बूंद पड़ जाती तो हो जाता है? विस्फोट हो जाता है। सोडियम को हवा में रखोगे तो सोडियम पूरा उड़ जाएगा। पोटेशियम भी हवा से क्रिया करके उड़ जाएगा।
अन्य क्षार धातुएं बहुत ज़्यादा क्रियाशील होती है और हवा में उड़ जाती है, लेकिन लिथियम एक प्रकार से कठोर होता है। कैसा होता है? कठोर होता है और आसानी से हवा में क्रिया करता है क्या? नहीं। उसी प्रकार मैग्नीशियम भी जो होता है वो, मैग्नीशियम भी तार बनते हवा में क्रिया करते हैं क्या? नहीं। मैग्नीशियम भी कठोर होता है और हवा में आसानी से क्रिया करता है क्या? नहीं करता है। हवा में आसानी से क्रिया करता है क्या? नहीं करता है। क्लियर? आ रहा समझ में? हवा में आसानी से क्रिया करता है क्या? नहीं करता है। देखो, लिथियम अन्य क्षार धातु की तरह हवा से आसानी से प्रभावित नहीं होता और पिघलने पर अपनी चमक नहीं खोता। तुम लिथियम को पिघलाओगे ना तो चमकदार रहेगा, अपनी चमक को खोएगा क्या? वो नहीं खोएगा। और ये व्यवहार मैग्नीशियम भी दर्शाता है। मैग्नीशियम भी हवा से क्रिया नहीं करता है और मैग्नीशियम को ही तुम पिघलाओगे तो वो भी अपनी चमक नहीं खोता है। लिथियम जो होता है, लिथियम अन्य क्षार धातु की अपेक्षा अधिक कठोर होता है। लिथियम कठोर होता है, सोडियम नरम धातु होती है ना। लिथियम क्षार धातु है, अन्य क्षार धातु नरम होती है, लेकिन लिथियम कैसा होता है? कठोर होता है। उसी प्रकार मैग्नीशियम भी क्या होता है? कठोर होता है। इसी कारण लिथियम और मैग्नीशियम के दर्शा रहे समानता प्रदर्शित कर रहे हैं। क्लियर? लिथियम का गलनांक और क्वथनांक अन्य क्षार धातु से अधिक होता है। सोडियम को आप गर्म करोगे तो तुरंत पिघल जाएगा, उसके नीचे पोटेशियम गर्म करोगे तुरंत पिघल जाएगा, लेकिन लिथियम को बहुत अधिक तापमान पर गर्म करना पड़ेगा तब वो पिघलेगा, क्योंकि लिथियम कैसा होता है? कठोर होता है। उसी प्रकार मैग्नीशियम के जो तार बनते हैं, मैग्नीशियम को पिघलाना आसान है क्या? नहीं है। इसको भी अधिक तापमान पर गर्म करने पर ये पिघलता है। तो दोनों में सेम क्वालिटी आई। इसने इसको सेम ट्यू बोल दिया, इसने इसको सेम ट्यू बोल दिया। क्यों बोला? क्योंकि दोनों एक दूसरे से समानता दर्शा रहे हैं, है ना। क्योंकि इसका गलनांक क्वथनांक उच्च होता है, इसका भी गलनांक क्वथनांक कैसा होता है? उच्च होता है। दोनों गलनांक और क्वथनांक कैसे होते हैं? उच्च होते हैं, है ना। लिथियम गलनांक और क्वथनांक अन्य क्षार धातु से अधिक होते हैं। मैग्नीशियम गलनांक और क्वथनांक भी कैसे होते हैं? अधिक होते हैं। लिथियम और मैग्नीशियम का ऋण विद्युत क्रमशः 1.2, 1.0, 1.0 और 1.2 होता है। लिथियम का ऋण विद्युतता, इलेक्ट्रॉन को, लिथियम की अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की क्षमता और मैग्नीशियम की भी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की क्षमता लगभग कैसी होती है? बराबर होती है। लिथियम का ऋण विद्युत कितना होता है? 1.0 होता है और मैग्नीशियम का भी ऋण विद्युत कितना होता है? 1.2 होता है। लगभग समान है, ये एक समानता हो गई, है ना। देखो अगला क्या होता है? 10 पॉइंट समझाऊंगा तुमको, 10 पॉइंट लिख देना, नंबर मिल जाएंगे, है ना। देखो अगला क्या होता है? अगला होता है लिथियम फ्लोराइड। कौन सा फ्लोराइड? लिथियम फ्लोराइड। लिथियम जब फ्लोरीन से क्रिया करेगा तो लिथियम फ्लोराइड बनता है। क्या बनता है? लिथियम फ्लोराइड, LiF, लिथियम फ्लोराइड। और मैग्नीशियम फ्लोराइड, MgF, लगभग MgF2, लगभग समान होती है ना। देखो लिथियम फ्लोराइड और मैग्नीशियम फ्लोराइड जल में अघुलनशील है। लिथियम का फ्लोराइड भी पानी में घुलता है क्या? नहीं घुलता है। और मैग्नीशियम को फ्लोराइड पानी में घुलता है क्या? नहीं घुलता है। दोनों में समानता हुई। क्या दर्शाता है? समानता दर्शाता है। इसके साथ साथ लिथियम और मैग्नीशियम दोनों कम क्रियाशील है। लिथियम बहुत कम क्रिया करता है ना, बताया था मैंने। अन्य सोडियम पोटेशियम बहुत क्रियाशील होते हैं, तुरंत विस्फोट कर देंगे पानी में, है ना। लेकिन लिथियम और मैग्नीशियम दोनों कम क्रियाशील है। ज़्यादा किसी से क्रिया करते हैं क्या? नहीं, बहुत कम क्रियाशील होते हैं और जल से बहुत धीरे धीरे क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। और ये पानी से क्रिया करते हैं और बहुत धीमी गति से क्रिया करके कौन सी गैस मुक्त करते हैं? हाइड्रोजन गैस क्या करते हैं? मुक्त करते हैं। बुदबुदाहट के रूप में हाइड्रोजन गैस क्या होती है? इससे बाहर निकल जाती है। क्या निकल जाती है? हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है। समझ में आया आप लोग को? 8 पॉइंट लिख देना, 8 पॉइंट बहुत होती है ना। ये होगा तुम्हारे विकर्ण संबंध, दोनों में बन जाएगा।